हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं जो कि आपकी आईआईटी जैम रियल एनालिसिस 2016 में पूछा गया था। तो प्रॉब्लम आपकी ये ऐसी है, द सीक्वेंस एस एन ऑफ रियल नंबर गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन ऑफ पाई बाई 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस सो ऑन साइन ऑफ पाई बाई 2 to the power of n divided by n into n plus 1 is a divergent sequence, an oscillatory sequence, a Cauchy sequence, a not a Cauchy sequence or a Cauchy sequence। तो जो आपके पास सीक्वेंस है ये ऐसी दी गई है, एस एन इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 डिवाइड बाई 1.2 प्लस साइन ऑफ पाई डॉट 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2.3 plus so on plus sine of pi divided by 2 to the power of n divided by n into n plus 1। तो ये आपके पास सीक्वेंस दी गई है। तो अगर आप इस सीक्वेंस पे नजर रखोगे ना तो ये सीक्वेंस आपको नहीं लगेगा कि ये सीक्वेंस जो आपके पास दी गई है ये सीक्वेंस ऑफ n पार्शियल सम्स है, क्योंकि n टर्म्स का ऐड किया गया है। हेयर एस एन इज ए सीक्वेंस, इज ए sequence of, it is a sequence of partial sums, it is a sequence of partial sums of sigma an। तो अगर आपके पास इनफाइनाइट सीरीज an इसके बराबर है सिग्मा n is running from 1 to infinity, this is sin of pi divided by 2 to the power of n divided by n into n plus 1। तो जो आपके पास ये इनफाइनाइट सीरीज दी गई है ना, ये इनफाइनाइट सीरीज, तो जो ये एस एन है ये इसी इनफाइनाइट सीरीज की सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम्स है या सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है। और आप जानते हो कि जो इस सीक्वेंस का बिहेवियर होता है वही इस सीरीज का बिहेवियर होगा। तो जो सीक्वेंस, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी तो ये भी डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि जो इनफाइनाइट सीरीज का जो बिहेवियर है दैट इज डिटरमाइंड बाय द बिहेवियर ऑफ द इट इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट कब होगी? जब ये कन्वर्जेंट होगा। तो ये डाइवर्जेंट कब होगी? जब ये डाइवर्जेंट होगा। ये ऑसिलेटरी कब होगी? जब ये ऑसिलेटरी होगा। इफ दिस इज ऑसिलेटरी, दिस इज ऑसिलेटरी। इफ दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट। इफ दिस इज डाइवर्जेंट एंड सो दिस इज डाइवर्जेंट। तो चलिए हम अब इस सीरीज को देखेंगे, क्या ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। सिंस, तो अगर मैं ऐसे लूं, सिग्मा एन इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन, तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज सिग्मा साइन ऑफ पाई डिवाइड बाय 2 टू द पावर ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन इंटू एन प्लस 1। तो मॉड आएगा इसको ये। तो और कैन आई राइट इट लाइक दिस, दिस इज सिग्मा एन इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन। तो इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, this is n is running from 1 to infinity, this is sin of pi divided by 2 to the power of n। अब इसको तो मैं मॉड से बाहर निकाल सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं यह हमेशा पॉजिटिव होगा। अब मैं इसको लिखूं लेसर इक्वल टू n is running from 1 to infinity 1 divided by n into n plus 1, because mod of sin x, साइन का वैल्यू कुछ भी हो, साइन आप जानते हो कि साइन x -1 और 1 के दरमियान आता है। तो मॉड साइन एक्स किसके बराबर है? वो आपका आता है लेस आर इक्वल टू 1। तो वही मैंने लिखा है। तो इस साइन ऑफ पाई डिवाइड बाय 2 पावर n के बदले मैंने लिखा है लेस आर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जो आपके पास ये सीरीज है ना, तो सिग्मा एन इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन, तो ये आपकी आती है लेस आर इक्वल एन इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय n इंटू n प्लस 1। और आप जानते हो जो आपके पास ये सीरीज है, तो ये सीरीज क्या है आपके पास? यू नो दिस सीरीज, इट इज कन्वर्जेंट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे। तो जो आप मैं लिख सकता हूं उसको लेस आर इक्वल एन इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय n डॉट n, बिकॉज आई नो 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 बाय n। तो मैं जानता हूं ये आपका आएगा सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर। और आप जानते हो सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय n पावर p, इट इज कन्वर्जेंट व्हेनेवर p इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहां पर तो 2 है p के बदले, इसका मतलब ये सीरीज क्या है? सो दिस इज कन्वर्जेंट। तो जो आपके पास ये सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो जो आपके पास ये सीरीज है, हाँ,
तो क्या मैं बोल रहा था, जो आपके पास ये सीरीज है ना, ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो भाई कंपैरिजन टेस्ट ये कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब आपको क्या निकला, आपको निकला यहां पर जो आपके पास ये सीरीज है ना, सिग्मा एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity mod ऑफ ए एन। तो ये आपको क्या निकली, ये आपको कन्वर्जेंट निकली। तो ये आपको क्या निकली, तो ये आपको कन्वर्जेंट निकली। तो अगर मॉड ऑफ ए एन कन्वर्जेंट होगी किसी सीरीज की, इसका मतलब वो सीरीज क्या है खुद, वो फिर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। तो सो मैं बोल सकता हूं यहां पर सो, तो लिमिट सो सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ए एन क्या होगा, ये होगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्या होगा, एब्सोल्युटली। तो ये आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो ये सीरीज आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और मैं जानता हूं अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो फिर वो कन्वर्जेंट है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इंप्लाइज कन्वर्जेंस, बट कन्वर्जेंस नीड नॉट इंप्लाई एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो जो आपकी ये सीरीज है ना, यहां पर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये सीरीज खुद क्या होगी, ये कन्वर्जेंट होगी। तो 10, तो जो आपके पास है सिग्मा ए एन होगा, एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका इज कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी। और मैं जानता हूं जो इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर होता है, ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये जो इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर होता है वही इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स होगा उसका भी बिहेवियर ये होगा। तो अगर सिग्मा ए एन आपकी कन्वर्जेंट है तो मैं बोल सकता हूं हेंस, तो जो एस एन है, एस एन क्या है इसका, एस एन इसका सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम्स है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम्स, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ दिस सीरीज। तो ये भी क्या होगा फिर, तो ये भी आपका कन्वर्जेंट है, इज। तो ये भी आपका कन्वर्जेंट है। तो ये भी आपका कन्वर्जेंट है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है, हम जानते हैं अगर रियल नंबर्स में कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है फिर क्या होती है, वो कॉची सीक्वेंस। तो सो जो आपके पास ये एस एन होगा, तो एस एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity इज ए कॉची सीक्वेंस। तो ये आपकी कॉची सीक्वेंस है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, कौन सा ऑप्शन भी ट्रू है हेंस, तो आप बोलोगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है इट्स अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ये तो गलत है। ये बोल रहा है ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ये भी गलत है। ये बोल रहा है नॉट अ कॉची सीक्वेंस, ये भी गलत है। तो ये बोल रहा है कॉची सीक्वेंस, तो ये आपका ऑप्शन ट्रू है। चलिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं कि जो कि आपकी आईआईटी जेम एग्जामिनेशन में पूछा गया था, रियल एनालिसिस से भी ये भी पूछा गया था और ये 2018 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपको ये है, लेट ए एन इज इक्वल टू बी एन प्लस 1 डिवाइड बाई बी एन, वायर बी वन इज इक्वल टू 1, बी टू इज इक्वल टू 1 एंड बी एन प्लस 2 इज इक्वल टू बी एन प्लस 1। तो देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज, ये इसके बराबर है 1 माइनस रूट 3 बाई 2 के बराबर है, 1 प्लस रूट 3 बाई 2 के बराबर है और 1 प्लस रूट 5 बाई 2 के बराबर है। तो अगर आप देखोगे, आपको देखो सीक्वेंस क्या दी गई, आपको दिया गया है ए एन इज इक्वल टू बी एन प्लस 1 डिवाइड बाई बी एन, और आपको दिया गया है जो B1 है ये 1 के बराबर है और B2 है ये भी 1 के बराबर है, एंड जो Bn प्लस 2 है ये आपको दिया गया है Bn डिवाइड बाई Bn प्लस 1। तो Bn प्लस 2 इज इक्वल टू Bn प्लस 1। तो ये आपको सीरीज, ये आपको सीक्वेंस ऐसे दी गई है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर ये है Bn प्लस 2। चलिए मैं इसको डिवाइड करूंगा Bn प्लस 1 से, तो क्या आपको आएगा, ये आपको आएगा Bn प्लस 2। तो यहां पर आपको आएगा Bn प्लस 1, तो वो आपका आएगा Bn डिवाइड बाई Bn प्लस 1, और वो आएगा Bn प्लस 1 डिवाइडेड बाई Bn प्लस 1। तो Bn प्लस 1 आपका कट जाएगा, ये आपका आएगा Bn डिवाइड बाई Bn प्लस 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर देखो क्या आपको आएगा, ये आपको आएगा Bn प्लस 2 डिवाइड बाई Bn प्लस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर 1 डिवाइडेड बाई Bn प्लस 1 डिवाइड बाई Bn। तो ये न्यूमरेटर में था, इसको मैंने डिनोमिनेटर में लाया। तो अगर ये ऊपर डायरेक्टली चढ़ेगा ना ऐसे, तो वापस से आपको यही आएगा प्लस 1। तो और तो Bn प्लस 2 Bn प्लस 1 किसके बराबर था, जरा यहां पर आप नजर रखो, जो आपके पास ये An है, तो An किसके बराबर है आपका, तो An अगर आप देखोगे An आपका है बराबर Bn प्लस 1 डिवाइडेड बाई Bn। तो इसका मतलब जरा यहां पर n की बदले आप n प्लस 1 डालो, तो आपको आएगा an प्लस 1,
वो आपको आएगा bn+1+1, तो आएगा bn+2 और नीचे आपको आएगा bn+1, तो bn+2 डिवाइडेड बाई bn+1, तो किसके बराबर आएगा an+1, तो वही मैं यहां पर लिखूंगा an+1 और यहां पर तो दिस इज इक्वल टू 1 और नीचे यहां पर क्या आएगा bn+1 डिवाइड बाई bn+1 डिवाइड बाई bn, वो आपका आएगा an+1। अब चलिए मैं यहां पर लिमिट लूंगा बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स। अब मैं यहां पर लिमिट इसीलिए लूंगा क्योंकि मुझे वहीं से बोल रहा है कि ये लिमिट निकालो, तो ये क्वेश्चन से ही बोल रहा है कि ये लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो डायरेक्टली मैं यहां पर लिमिट लूंगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आपको आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई an फिर +1, तो ये आपका आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई an प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1। इस लिमिट को अलग अलग किया। अब चलिए मैं मानूंगा ये l के बराबर है, ये सीक्वेंस n+1 ये l की तरफ कन्वर्ज हो रही है, तो यहां पर आएगा, यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको 1 डिवाइडेड बाय लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1, तो इसको मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाय an+1। कहां पर कन्वर्ज मैंने लिया, मैंने बोला कि ये कन्वर्ज हो रहा है l की तरफ, इसका मतलब ये भी कन्वर्ज होगा l की तरफ, तो ये आएगा l+1। तो क्या आपको निकला, तो आपको निकला यहां पर और l इज इक्वल टू 1 अपॉन l+1, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर l इज इक्वल टू l+1 डिवाइड बाय l, इसको इसके साथ मल्टीपल करो आएगा l+1 डिवाइड बाय l। अब इसको इसके साथ मल्टीपल करो, क्या आपको आएगा, आपको आएगा l² इज इक्वल टू l+1, तो आपको यहां पर आएगा l² माइनस l माइनस 1 इक्वल टू 0, तो l किसके बराबर आपको आएगा, ये आपको आएगा -b प्लस माइनस इन द रूट ऑफ b² माइनस 4ac, दैट इज 1 माइनस 4 इंटू a इंटू c माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो और आप याद रखो, तो l आपको आएगा 1 प्लस माइनस 1 4 इंटू 4 दैट इज +4, तो वो आपको आएगा डिवाइड बाय 2, तो l के आपके दो वैल्यूज मिलेंगे 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, तो l का आपको ये वैल्यू आ रहा है 1 प्लस माइनस रूट अपॉन बाई 2, तो जो आपका ये ऑप्शन बी है ये डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया, बचे ये तो। अब इन दोनों में से कौन होगा, देखिए कौन होगा। अब सिंस देखो, अब देखो जो आपके पास ये टर्म है ना, ये an कैसे डिफाइन किया गया है, देखो bn आपका 1 है और b2 भी आपका 1 है, और bn किसके बराबर है, तो ये भी 1 है, ये भी 1, इसका मतलब जो ये bn+2 है ना, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ये सीक्वेंस किन की है, ये पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, इसका मतलब जो आपके पास ये an होगा ये भी सीक्वेंस होगी, किनकी, ये पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस होगी। इसका मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं an आपकी क्या है, तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। एंड आप जानते हो अगर आपके पास सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म्स की होती है तो उसका लिमिट क्या होता है, तो उसका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 वो ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है या 0 के बड़ा होगा। तो अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जो कि पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, उसका लिमिट हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा या ज्यादा से ज्यादा 0 होगा। इसका मतलब l क्या आपको आएगा, l आपको ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा। अब देखो यहां पर l के कितने वैल्यूज मिल रहे हैं, 1 प्लस माइनस √5/2, तो अगर मैं यहां पर माइनस चूज करूंगा ना, तो 1 माइनस √5/2 मैं जानता हूं ये क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन l क्या होना चाहिए, l आपका 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक ही वैल्यू बचेगा, कौन सा, तो मैं बोलूंगा जो आपको l आएगा 1 प्लस √5/2, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ट्रू है यहां पर, तो ये ऑप्शन भी आपका ट्रू नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर आप बोलोगे सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। यहां पर मैंने ये चीज यूज की कि सीक्वेंस अगर पॉजिटिव टर्म्स, अगर सीक्वेंस आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है, इसके हर कोई टर्म पॉजिटिव है, तो जो उसका लिमिट होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। अगर मैं यहां पर 1 माइनस √5/2 लू, 1 माइनस √5/2 नेगेटिव होता है, लेकिन तो l तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव, इसका मतलब एक ही वैल्यू रहेगा यहां पर 1 प्लस √5/2, तो l किसके बराबर है, 1 प्लस √5/2, और l मैंने क्या माना था, इट वाज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस n टेंड्स टू इन्फिनिटी an। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका ट्रू है। तो आई होप जो मैंने आपको आज प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाई रियल एनालिसिस में, आपको ये समझ
आई होंगी। और आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।